बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आज कटिहार पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी गृह जिला कटिहार में राम मंदिर के लिए निधि धन संग्रह अभियान में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आराध्य प्रभु राम के मंदिर निर्माण को लेकर बिहार के साथ साथ पूरी दुनिया में एक खास उत्साह है। इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा संविदा में बहाली को लेकर भी उन्होंने सरकार का पक्ष रखा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर बहाली निकाली जाएंगी। श्री राम जन्मभूमि का मसला भारत सरकार के प्रयास से और सभी पक्षों के प्रयास से इसका निदान हुआ है और पूरे देश में प्रभु श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं और भारतीय संस्कृति में प्रभु श्री राम जिस तरह से रचे बसे हैं उसको भारत की जो सांस्कृतिक अवधारणा उससे अलग नहीं किया जा सकता और पूरा भारतवर्ष आज श्री राम मंदिर निर्माण के लिए आगे आकर अपना अंशदान योगदान दे रहा है। बिहार सरकार के कृषि सहकारिता और गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे। बक्सर नगर भवन में आयोजित शाहबाद विकास संघर्ष मोर्चा द्वारा नागरिक अभिनंदन सम्मान समारोह में उन्होंने शिरकत की। यहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया है। इस दौरान कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताते हुए नौटंकी बताया। जिले में 67 किलो निकाला जा रहा है, जो कि लोग बता रहे हैं कि सरकार की नहीं अब तेजी से अब काम हो रहा है, आ रहा है। पैक्स के लोग भी यहाँ पे बहुत अनियमितताएं कर रहे हैं। अनियमितताएं तो हैं, अनियमितताएं दूर भी हो रही हैं। कृषि बिल को लेकर सब लग रहा है कि सरकार और किसानों के भी समझौता हो जाएगा। कृषि बिल नाटक है, उसके खिलाफ जो आंदोलन है वो नौटंकी है। वो लोग सही कुछ उसको चाहते ही नहीं, उसका समाधान नहीं चाहते। 10 बार बात हो चुकी और सरकार को समझाने में उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। छपरा सदर अस्पताल की एसएनसीयू से चोरी किए गए नवजात को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। सारण एसपी संतोष कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए जो जानकारी दी है उसमें अब पूरी कहानी ही पलट गई है। नवजात के परिजनों ने यह आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया था कि मेरे बच्चे को अस्पताल की मिलीभगत से बेच दिया गया है, जबकि एसआईटी की जांच में ये बात सामने आई है कि बच्चा नहीं होने पर दूसरी शादी भी टूट न जाए। इस डर से रिंकू नाम की एक महिला नवजात को चुरा ले गई थी। सारण एसपी ने बताया कि रिंकू देवी गरखा के पतनपुर थाना क्षेत्र के सुशील कुमार की पत्नी है। पूछताछ के दौरान उसने अपराध कबूल कर लिया है। मिथिला पेंटिंग कलाकार दुलारी देवी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बिहार के मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी को गृह मंत्रालय से फोन के माध्यम से इसकी सूचना दी गई है। मिथिला पेंटिंग की ये कलाकार पढ़ी लिखी नहीं है, बड़ी मुश्किल से हस्ताक्षर और अपने गांव का नाम भर लिख लेती हैं, मगर इनके कला कौशल की चर्चा कला जगत की नामचीन पत्र पत्रिकाओं तक में होते हैं। इनके मुरीदों में कई बड़े नाम शामिल हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी इनमें से एक थे। बिहार के कैमूर जिले से प्रेम प्रसंग का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें थाना प्रभारी के ड्राइवर को उनके घर काम करने वाली से प्यार हो गया और दोनों फरार हो गए। दोनों प्रेमी प्रेमिका घर से भागे तो शादी करने के लिए थे, लेकिन कैमूर की दुर्गावती थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल झारखंड के पदनवा थाना प्रभारी के ड्राइवर को उनके घर काम करने वाली लड़की से प्यार हो गया। ऐसे में चालक मौके का फायदा उठाकर थाना प्रभारी की गाड़ी और पैसे लेकर लड़की के साथ फरार हो गया। इधर जब थाना प्रभारी को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने कैमूर के दुर्गावती थाने को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने थाना प्रभारी की कार और लगभग 6 लाख रुपए कैश के साथ आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सत्तासीनों को मुंह चढ़ाता विकास से महरूम जिले से महज 15 किलोमीटर दूर कुम्हार घाट में आज भी ग्रामीण नदी पार कर जान जोखिम में डालकर लोग अपने रोजमर्रा के काम करने को मजबूर हैं। ठंड के मौसम में घाट पर मरीज को लिटाकर नदी को पार करना इन गांव वालों की नियति बन चुकी है। बिहार के सहरसा जिले में ऐसा गांव जहां आजादी के बाद से आज तक विकास की रोशनी नहीं पहुंचा तो सिर्फ सांसद और विधायक का खोखला आश्वासन। बार बार चुनाव आने पर नेता नदी पर पुल बनाने का सपना दिखा जाते हैं, लेकिन आज तक गांव वालों को पुल नसीब नहीं हुआ। पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को स्कूल जाना हो
या फिर किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाना हो, लोग जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री 7 निश्चय के जरिए विकास की गंगा बहा देने का दावा करते हैं, लेकिन कोसी और सीमांचल के इलाके अभी भी विकास के लिए तरस रहे हैं। मधेपुरा के सुखासन गांव के बबनगामा महेश गांव के लोग आजादी के बाद से ही एक पुल के लिए तरस रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इसकी पुल बनाने की मांग को पूरा नहीं किया। गांव के बाहर बना ये चरचरी पुल लंबे समय से सत्ता में विराजमान नीतीश कुमार के विकास की दावों की पोल खोल रहा है। लंबे समय तक गांव के लोगों ने पुल बनाने के लिए नेताओं और अधिकारियों के चक्कर काटे। आखिरकार थक हार कर गांव के लोगों ने चंदा कर चचरी पुल बनाने का फैसला लिया। आजादी से लेकर आज तक सुखासन के बबनगामा महेश गांव के लोगों ने चचरी पुल को ही जिंदगी का सहारा बना लिया है। गांव के लोगों ने कहा कि पुल नहीं होने से बच्चों के पठन पाठन में दिक्कत आती है। एक ग्रामीण ने बताया कि उन्हें खेतों में आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 14 चक्का और उससे ऊपर वाले ट्रकों पर बालू और गिट्टी ढुलाई पर बिहार सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद रोहतास में माफिया प्रशासन को ठेंगा दिखा बालू का अवैध खनन कर ओवरलोड वाहन सड़कों पर खुलेआम दौड़ा रहे हैं। रात की बात कौन कहे, दिन के उजाले में भी सरपट दौड़ रहे इन वाहनों पर अब अंकुश नहीं लग पा रहा है। सैकड़ों की तादाद में NH2 पर 14 चक्के और 16 चक्के ट्रक बालू लदे बड़े आराम से रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले बिना किसी डर के जा रहे हैं। वहीं जब एक ट्रक चालक से पूछा तो चालक ने साफ कहा कि बैन तो है लेकिन कोई रोक नहीं रहा है तो हम तो ले जा रहे हैं। कटिहार में गृह रक्षा वाहिनी के पद के लिए आयोजित परीक्षा से एक मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल उमा देवी बालिका विद्यालय में परीक्षा का आयोजन हो रहा था। इसी दौरान रोहतारा थाना क्षेत्र के धर्मेली गांव के रहने वाले विक्रम कुमार मंडल को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी ने बताया कि गेट पर मोबाइल जमा करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो मोबाइल लेकर अंदर आ गया और उसे बाथरूम में छिपा दिया। इस दौरान उसने मोबाइल से क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचकर अपने एक साथी विलास कुमार को भेज दिया। दंड अधिकारी को शक होने पर उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास मोबाइल बरामद हुआ, जिसमें व्हाट्सएप पर उसने क्वेश्चन पेपर का फोटो किसी को भेजा था, जिसकी सूचना दंड अधिकारी के द्वारा वरीय पदाधिकारियों को दी गई। कि प्रारंभिक परीक्षा थी, उसमें उमा देवी महिला स्कूल में परीक्षा चल रही थी। उसमें एक विक्रम कुमार मंडल जो है वो किसी तरह मोबाइल लेके चला आया था और जैसे ही क्वेश्चन पेपर आउट हुआ तो वह मोबाइल लेकर के क्वेश्चन पेपर लेके लेटरिन चला गया। जो उस रूम के जो इन्विजिलेटर थे उनको शक हुआ, उसके बाद वो गए तो देखे जो उस तरह की प्रयास कर रहा था क्वेश्चन आउट करके हम उसका आंसर प्राप्त करें। इसी क्रम में पकड़ा गया है, उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। विक्रम कुमार मंडल नाम है। बिहार के भोजपुर जिले से रूह कपा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र के बराब टोला के समीप बनास नदी से एक अज्ञात सरकटे युवक का शव बरामद हुआ है। शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। इधर इस अज्ञात शव को जानवरों द्वारा नोच खाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। वहीं स्थानीय थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टया मृतक की मौत पानी में डूबने के कारण हुई प्रतीत हो रही है। वहीं शव के पानी में डूबने के कारण सड़ने एवं उसका सिर जानवरों के द्वारा खाने की आशंका जताई जा रही है।